गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने पिछले क्लास के अंदर हार्ट के सिस्टम के कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ा था, आज हम लेके आए हैं टॉपिक कार्डियक साइकिल। हार्ट एक बार जब बीट करता है, एक बार जब धड़कता है, उसके अंदर कौन कौन से इवेंट आते हैं, कौन कौन से इवेंट आते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं, उसके बारे में डिस्कशन इस कार्डियक साइकिल के अंदर हम पढ़ेंगे। तो कार्डियक साइकिल आखिर होता क्या है और इसमें कौन कौन से इवेंट आते हैं, उसके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। डायग्राम बनाने के लिए मुझे आज कार्डियक साइकिल बनाना है, तो सबसे पहले मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। देखिए, जो हार्ट है, 1 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर जितनी बार धड़कता है, कितनी बार धड़कता है वैसे 72 बीट्स पर मिनट। हार्ट 1 मिनट में 72 बीट्स करता है, 72 बार बीट्स करता है। और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं और 72 बार धड़कता है, तो ये एक बार में कितना समय लेगा, यही क्या होता है, कार्डियक टाइम होता है, कार्डियक साइकिल टाइम होता है। कार्डियक साइकिल टाइम कैसे निकालते हैं, हमारे पास में मिनट है, मिनट के अंदर सेकंड्स होते हैं 60, ठीक है। और कितनी बार बीट कर रहा है, बीट पर मिनट इनटू, सॉरी, तो ये कितना होगा 60, और इसको निकालेंगे तो हमारा 0.8 सेकेंड्स निकलेंगे। तो ये इतने सेकेंड क्या होता है, इतने सेकेंड में एक बीट ये कैरी करता है। मतलब एक कार्डियक पंप करने में लगा हुआ समय कितना लगता है, समय 0.8 सेकेंड लगता है। ठीक है क्लास। अब हम बात करते हैं कार्डियक साइकिल में कौन कौन से इवेंट आते हैं, कौन कौन से फेज आते हैं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। देखिए क्लास, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं ये, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। 4 नंबर, 8 नंबर, कभी कभी 4 नंबर के आते हैं, कभी कभी 8 नंबर के। इसके ऊपर क्या आ जाते हैं, शॉर्ट नोट आ जाते हैं। कार्डियक साइकिल के अंदर 3 इवेंट्स होते हैं। कितने इवेंट्स होते हैं, 3 इवेंट्स होते हैं। पहला एट्रियल सिस्टोल, सेकंड वन वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और थर्ड वन डायस्टोल। 3 इवेंट आते हैं इसके अंदर, 3 फेजेस आते हैं। इन फेज में कौन कौन से हैं, एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ हार्ट। हार्ट रिलैक्स करता है, ये डायस्टोल होता है, ठीक है। तो इस 0.8 सेकंड के अंदर, 0.8 सेकंड के अंदर हार्ट के जो ये 3 फेजेस आते हैं, इनको समय को डिवाइड करते हैं हम। जैसे कि एट्रियल सिस्टोल, ये मान लो 0.8 सेकंड है हमारा ये सर्कल, तो 0.8 सेकंड के अंदर जो एट्रियल सिस्टोल है, ये समय लेता है 0.12। इतने सेकेंड्स लेने के साथ में ये क्या सिस्टोल कर लेता है। तो हम इसको सिंपली हम 1 सेकंड लिख सकते हैं, 0.1 सेकंड लिख सकते हैं। तो 0.1 सेकंड के अंदर ये एट्रियल का सिस्टोल हो जाता है। तो यहाँ पर हम, अगर हम इसमें इसकी 8 पार्ट का डिवाइड करें, जैसे ये 8 पार्ट हो गए, मतलब ये 0.1 सेकंड ये है,
0.1 सेकेंड, ये इस तरीके से सभी है। तो इसी तरीके से ये हो गया जो ये फेज है, मान लीजिए इतना पार्ट, ये हो गया एट्रियल सिस्टोल का। इतना टाइम इसने किस में लिया है, एट्रियल सिस्टोल में लिया है 0.1 सेकेंड। अब हम बात करते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर भी दो प्रोसेस होती हैं, जो अब हम जब इसका डिस्कशन करेंगे तब इसके अंदर हम बताएंगे कि कौन कौन सी इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं। तो पहले हम इसके बारे में बता देते हैं कि ये कितना टाइम कंज्यूम करता है। ये लेता है 0.3 सेकेंड। 0.3 सेकेंड के अंदर ये क्या करता है, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल करता है। तो ये जो टाइम है, ये जो इतना टाइम लगा है, ये किस में लगा है, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल में। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। तो ये यहां पर हम 0.3 सेकेंड इसका वेंट्रिकल सिस्टोल का। ओके क्लास, यहां तक समझ आ गया आप सभी को। इसके बाद में जो ये 4 सेकेंड है, 0.4 सेकेंड्स हैं, इसमें क्या होता है, हार्ट रिलैक्स करता है 0.4 सेकेंड्स। ये 0.4 सेकेंड्स है जिसमें एट्रियम के अंदर ब्लड फिल होता है। एट्रियम के अंदर ब्लड फिल होने लग जाता है दोबारा से वही प्रोसेस के अंदर, और ये रिलैक्सेशन फॉर्म होती है, हार्ट रिलैक्स करता है। हार्ट रिलैक्स करता है इस फॉर्म के अंदर। ये होता है हार्ट डायस्टोल, ठीक है क्लास। कितने सेकंड का है, 0.4 सेकंड का। 0.4 सेकंड के अंदर ये हार्ट डायस्टोल करता है। अगर इस इमेज को इस तरीके से ना बना करके अगर मैं इस तरीके से भी बना दूंगा तो इसमें कोई दोहरा नहीं है, ये बिल्कुल सही होगा। इस तरीके से भी बना सकते हैं। जैसे कि इसके हम पार्ट की बात करें, जैसे 0.1 सेकेंड ये हो गया, और ये 0.3 सेकेंड्स, मान लीजिए ये 0.3 सेकेंड्स है, बाकी ये 0.4 सेकेंड्स है। तो ये जो सेकेंड्स है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये हो गया एट्रियल सिस्टोल, और ये डायस्टोल। समझ आ गया क्लास? ये चीजें आपको समझ आ रही हैं? आ रही हैं तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। तो देखिए इसमें क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं अब एक एक फेज के अंदर इस क्या क्या फेज के अंदर कौन कौन से होते हैं। तो इन फेजों के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ घटनाएं घटती हैं, वो घटना के बारे में हम डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और डायस्टोलिक ऑफ द हार्ट, हार्ट का डायस्टोल, ये तीनों इवेंट्स में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वो प्रोसेस कौन कौन से हैं, तो पहले हम एट्रियल सिस्टोल से हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो वो प्रोसेस के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। वो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, प्रोसेस इन इवेंट्स। कार्डियक साइकिल के जो इवेंट्स के अंदर जो प्रोसेस घटती हैं, प्रोसेस घटना होती है, उनके बारे में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। फर्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, फर्स्ट क्या होता है कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो हमने तीन इवेंट्स देखे हैं, तीनों इवेंट्स का, तीनों फेज का जो घटनाक्रम होता है, क्या क्या घटता है उन तीनों इवेंट्स के अंदर। तो पहले हम एट्रियल सिस्टोल के अंदर बात करें। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल सिस्टोल किस तरीके से होता है, इसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एट्रियल सिस्टोल में पहला वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहां पे होता है। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है, जब मैंने कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट पढ़ाया था,
कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर मैंने बताया था कि ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होकर एवी नोड पर जाते हैं और बैचमैन बंडल से होकर ये एवी नोड पर आते हैं इस तरीके से, और दोनों प्रोसेस के साथ में 0.1 सेकंड लगता है एवी नोड पर आने में, और 0.1 सेकंड लगता है यहाँ पर एवी नोड पर स्टे रहता है। तो इस घटना के बाद में ये कंट्रैक्ट करता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करता है, इसी को कहते हैं एट्रियल डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में ये क्या कौन कौन से इवेंट करते हैं, इस इवेंट्स को हम इस हार्ट के माध्यम से हम बताने वाले हैं। वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पे होता है? अब देखिए एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है? ऐसे नोड से एवी नोड, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है? ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ होता है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। वेव जा रही है ये, ओके क्लास, ये वेव जा रही है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन करने के साथ साथ में ये जो इंपल्स जा रही है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलेंगे, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसी को बोलेंगे कि ये कैसे जा रही है, इंपल्स कहाँ जा रही है और इस कॉन्ट्रैक्शन के साथ में कौन सा इवेंट घट रहा है। तो पहला हमने बात करी है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की, दूसरा हम बात करते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक की। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक चैम्बर्स। अब हम बात करते हैं कौन सा चैम्बर सिस्टोल हो रहा होता है, कौन सा चैम्बर डायस्टोल हो रहा होता है इस इवेंट में, एट्रियल सिस्टोल के टाइम में। एट्रियल का सिस्टोल मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, इस टाइम कौन सा जो चैम्बर है वो सिस्टोल कर रहा है और कौन सा चैम्बर डायस्टोल कर रहा है। तो हम बात करते हैं, जैसे देखिए अगर एट्रियल सिस्टोल हो रहा है तो इसमें सिस्टोल किसका हो रहा है? एट्रियल का, एट्रियम का, एट्रियम सिस्टोल हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट दोनों ही। तो एट्रियम राइट एंड लेफ्ट, एट्रियम दोनों क्या कर रहे हैं? सिस्टोल कर रहे हैं। यहां पर लिख सकते हो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम सिस्टोल कर रही है, ठीक है। ब्लड को किस में भेज रही है? वेंट्रिकल्स के अंदर भेज रही है, ठीक है। तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम सिस्टोल हो रही है। डायस्टोल कौन हो रहा है? डायस्टोल मतलब रिलैक्स होना, रिलैक्स होगा तभी इसमें ब्लड फिल होगा, ठीक है, रिलैक्स होगा तभी इसमें ब्लड फिल होगा। एक साथ ये प्रोसेस होती है, दोनों हार्ट के दोनों जो ऊपर के एट्रियम होते हैं राइट एंड लेफ्ट दोनों ही क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के साथ में ब्लड किस में जाता है? वेंट्रिकल्स के अंदर जाता है। तो वेंट्रिकल्स अगर रिलैक्स होगा, वेंट्रिकल्स अगर रिलैक्स होंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिल हो सकता है, ठीक है। ये हो रहा है, इसका डायस्टोल हो रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल डायस्टोल। समझ आ रहा है सर? क्लास पहला मैंने वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताया था कि वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कहां होते हैं। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल के दौरान ऐसे नोड से एवी नोड की तरफ होते हैं। और सिस्टोल एंड डायस्टोल चैम्बर्स का क्या होता है? सिस्टोल एंड डायस्टोल कौन कौन से चैम्बर सिस्टोल हो रहे हैं, कौन से डायस्टोल हो रहे हैं? तो राइट एंड लेफ्ट एट्रियम होते हैं वो तो सिस्टोल हो रहे होते हैं, और डायस्टोल राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो क्या होते हैं? डायस्टोल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब हम दो इवेंट्स के बारे में, इसमें दो प्रोसेस के बारे में डिस्कशन कर लिया, हम तीसरे प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। तीसरा प्रोसेस इसमें क्या हो रहा होता है? तीसरा प्रोसेस देखिए यहां पर वाल्व है, तो यहां पर लिख सकते हैं वाल्व्स ओपन एंड क्लोज। कौन कौन से वाल्व्स ओपन हैं और क्लोज हैं? तो यहां पर देखिए जब सिस्टोल हो रहा है तो देखिए ट्राइकास्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व दोनों क्या हो रहे हैं? ओपन हो रहे हैं। क्यों ओपन हो रहे हैं? ब्लड को किसमें भेजना है? वेंट्रिकल्स के अंदर भेजना है, तो ये दोनों ओपन हो रहे हैं, ठीक है क्लास, दोनों ओपन हो रहे हैं ताकि वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो सके, ठीक है। तो यहां पर ओपन कौन से हैं? ओपन वाल्व कौन से हैं? ट्राइकास्पिड एंड मिट्रल और बाइकास्पिड वाल्व बोल सकते हैं इसको।
ठीक है क्लास। अब ये दोनों जब ओपन है, दोनों में से जो ब्लड है इसमें डीऑक्सीजनेटेड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें फिल हो रहा है। फिल होने के साथ में यहाँ पर दो वाल्व और होते हैं जो मैंने बात करी, सेमी लूनर वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। ये क्या होते हैं, जब इसमें ब्लड फिल हो रहा होता है उस टाइम ये ब्लड, ये जो वाल्व है ये क्लोज होते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसमें क्लोज वाल्व कौन से हो सकते हैं, क्लोज वाल्व कौन से है इसमें, तो पल्मोनरी वाल्व और एयोर्टिक वाल्व आर, ये दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ये दोनों क्लोज, ये दोनों ओपन। किस टाइम, हमने बात करी है एट्रियल सिस्टोल के दौरान। ठीक है क्लास, आपको ये पहला प्रोसेस, पहला जो इवेंट्स है जो हुआ है वो समझ आया। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड। सेकंड इवेंट कौन सी होती है, सेकंड इवेंट होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहां होते हैं, ठीक है, और वाल्व कौन से ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, और इसमें हमने पिछले नहीं, चलो ठीक है, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहां होते हैं और कौन कौन से वाल्व्स ओपन और क्लोज होते हैं और कौन से चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल हो रहा है वो हम देखते हैं इसमें। तो वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर हम पहला अगर प्रोसेस की बात करेंगे, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये कहां पर होते हैं, देखिए जब कॉन्ट्रैक्शंस इसके कंप्लीट हो गए तो ये रिलैक्सेशन, ये डायस्टोल की तरफ चलने लग जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ साथ में यहाँ पर वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर दो प्रोसेस अलग से होती है। बात करते हैं हम दो प्रोसेस की। एक तो होता है आइसोवॉल्यूमिक सिस्टोल, आइसोवॉल्यूमिक सिस्टोल। दूसरा होता है आइसोवॉल्यूमिक सिस्टोल के बाद में दूसरा होता है एक मिनट क्लास, आइसोवॉल्यूमिक सिस्टोल के बाद में दूसरा होता है इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज, इस दो फेज के अंदर, जो दो सिस्टोल फेज के अंदर, वेंट्रिकल के दोनों फेज के अंदर क्या होता है, जो आइसोवॉल्यूमिक सिस्टोल होता है, इस फेज के दौरान क्या होता है, ब्लड इसके अंदर फिल हो रहा होता है। तो ये सिर्फ 0.05 सेकंड के लिए होता है ये प्रोसेस, और ये 0.05 सेकंड के दौरान ना तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ना यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा होता है, ठीक है, ना यहाँ पे ब्लड फिल हो रहा होता है। इस दौरान के अंदर क्या होता है, जो ये चैम्बर्स के जो वाल्व्स होते हैं ये सिर्फ क्लोज होते हैं। जब ब्लड इसमें फिल हो सकता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें वेंट्रिकल्स के अंदर फिल हो जाते हैं, उसके बाद में इसके जो नेगेटिव प्रेशर से ये जो वाल्व्स हैं, इसके जो कस्प्स हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। अब ये नेगेटिव प्रेशर लगता है इसके ऊपर और ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। इस तरीके से वाल्व क्लोज हो गए। उसके बाद में 0.5 सेकंड के अंदर ये प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद में ये 0.25 सेकंड्स के अंदर 0.25 सेकंड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाते हैं। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहां होते हैं इस टाइम, हमने बात की थी 0.1 सेकंड पर एबी नोड पर आता है। तो ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहां होंगे, ये बंडल ऑफ हिज, यहां पे हमने बात की थी बंडल ऑफ हिज, जो बंडल ऑफ हिज है यहां पर वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होंगी। और परकंजे फाइबर, क्योंकि पूरे अगर वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो दोनों तरफ से फोर्स लगनी चाहिए, इधर से भी और इस साइड से भी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में जो ये वाल्व्स हैं, ये वाल्व्स ओपन होती हैं और वाल्व्स ओपन होने के साथ में ये जो क्या होता है, ब्लड
ये पल्मोनरी, ये जो ग्रेटर आर्टरीज हैं, एरोटिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में ब्लड फिल होती है। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहां पर हैं? बंडल ऑफ हीज से परकंजे फाइबर, बंडल ऑफ हीज से परकंजे फाइबर की तरफ होती हैं, ये वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। बात करते हैं दूसरा, किस चैम्बर का डायस्टोल हो रहा है, किस चैम्बर का सिस्टोल हो रहा है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे जो पहला प्रोसेस था आइसोवोल्यूमिक के अंदर, ना किसी का सिस्टोल हो रहा होता है ना किसी का डायस्टोल हो रहा होता है, सिर्फ रिलैक्स हो रहा होता है इस टाइम। तो आइसोवोल्यूमिक फेज के दौरान जो ये जो फेज है, चैम्बर्स क्या होते हैं? नो सिस्टोल एंड नो डायस्टोल, नो सिस्टोल एंड नो डायस्टोल, ठीक है। लेकिन इजेक्शन फेज जब आता है, इजेक्शन फेज इसी वेंट्रिकल सिस्टोल का दूसरा प्रोसेस जब होने लग जाता है, 0.05 सेकंड के अंदर ये खत्म हो जाता है ये फेज। इसी फेज के बाद में जो चैम्बर्स का सिस्टोल एंड डायस्टोल हो जाता है, तो ये वेंट्रिकल का सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल, और एट्रियल का क्या करता है? डायस्टोल करता है। समझ आ रहा है क्लास? वेंट्रिकल का सिस्टोल, सिस्टोल के साथ में कॉन्ट्रैक्शंस, और डायस्टोल रिलैक्स हो, ये वेंट्रिकल से क्या रिलैक्स हो रहे हैं, जो एट्रियम है रिलैक्स हो रहे हैं, ठीक है, और वेंट्रिकल्स क्या है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इसका जो सिस्टोल हो रहा है और इसका डायस्टोल हो रहा है। अब हम बात करते हैं वाल्व्स की। वाल्व्स की क्या पोजीशंस होती है इस समय? आइसोवोल्यूमिक फेज के अंदर वाल्व्स, दोनों वाल्व्स, चारों वाल्व्स, जो चार वाल्व्स की बात करी थी हमने, चारों वाल्व्स क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, ठीक है। ना यहां से ये ओपन रहता है ना ये वाला ओपन रहता है, सिर्फ ब्लड इसमें फिल होके इसको क्लोज कर चुका होता है, ठीक है, इस फेज के अंदर। उसके बाद में दूसरा जो इजेक्शन फेज है, इसके अंदर जो पल्मोनरी वाल्व्स हैं और एरोटिक वाल्व्स, ये दोनों क्या होते हैं? ओपन होते हैं। इजेक्शन फेज मतलब इजेक्ट करना, इजेक्ट करना ब्लड, इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रहे हैं? इजेक्ट कर रहे हैं। जैसे ही कंप्रेस करता है, कंप्रेस के साथ में ब्लड इस वाल्व को ओपन करके इसके अंदर एंटर होने लग जाती है, ठीक है। तो ये वाल्व ओपन होते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्शंस के साथ में रिगर्जिटेट होकर ब्लड वापस से एट्रियम के अंदर ना जाने लग जाए, इसलिए इस वाल्व को क्लोज रहना पड़ता है। तो यहाँ पर कौन सी वाल्व क्लोज रहेंगी? कौन सी वाल्व क्लोज रहेंगी? हमारी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स क्लोज रहेंगी। एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व राइट एंड लेफ्ट दोनों, जो ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड की बात करेंगे, ये दोनों क्या रहेंगी? क्लोज रहेंगी, ठीक है। तो ये इसके अंदर, इस तीसरे प्रोसेस के अंदर, ये सेकंड प्रोसेस के अंदर ये होता है। इसके बाद में हम तीसरे की बात करते हैं, थर्ड वन। थर्ड वन है डायस्टोल, कंप्लीट डायस्टोल। कंप्लीट डायस्टोल मतलब हार्ट पूरी तरीके से रिलैक्स होने लग जाता है, ये होता है 0.4 सेकंड्स के लिए, और 0.4 सेकंड के दौरान वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस है वो रिलैक्स हो जाते हैं, कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, नो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस, इस दौरान कोई वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो सिस्टोल एंड डायस्टोल की बात करते हैं, चैम्बर्स की बात करते हैं, तो दोनों चैम्बर्स क्या होते हैं? बिल्कुल सिस्टोल एंड डायस्टोल, दोनों चैम्बर्स में कोई सिस्टोल एंड डायस्टोल नहीं होता है, नो सिस्टोल एंड नो डायस्टोल,
ऑफ ऑल चैम्बर्स, चारों चैम्बर्स का नो सिस्टोल एंड नो सिस्टोल एनी चैम्बर, सॉरी, नो सिस्टोल ऑफ एनी चैम्बर्स, और डायस्टोल, तो डायस्टोल सभी चैम्बर्स डायस्टोल है, डायस्टोल की कंडीशन है, कंप्लीट डायस्टोल का कंडीशन है, तो सभी चैम्बर्स क्या होते हैं, डायस्टोल होते हैं, ऑल चैम्बर्स आर डायस्टोल, ऑल चैम्बर्स आर इन डायस्टोल। ठीक है क्लास, आपको समझ आ गया। जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ थे, इसके अंदर नहीं है वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस। सिस्टोल की बात करते हैं, सिस्टोल कौन सा चैम्बर सिस्टोल कर रहा होता है, इस टाइम कोई चैम्बर सिस्टोल नहीं कर रहा होता है। डायस्टोल की बात कर रहे हैं तो पूरी तरीके से रिलैक्स हो रहे हैं, चारों चैम्बर रिलैक्स हो रहे हैं, इस टाइम राइट एट्रियम के अंदर ब्लड फील हो रहा होता है, इसमें राइट एट्रियम के अंदर ब्लड फीलिंग, ब्लड फील कहाँ हो रहा होता है, राइट एट्रियम के अंदर ब्लड फील हो रहा होता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों के अंदर। ठीक है, दोनों के अंदर ब्लड आ रहे होते हैं, फील हो रहे होते हैं। इसके बाद में ये जो प्रोसेस होने के बाद जो वाल्व्स की बात करें, इसके अंदर वाल्व की बात कर रहे थे, तो वाल्व भी क्लोज रहते हैं, चारों वाल्व क्लोज रहते हैं, 4 वाल्व क्लोज। जो चारों वाल्व्स हैं क्लोज हैं, जो चारों वाल्व्स आ रहे हैं वो क्लोज हो गए हैं, बिल्कुल क्लोज हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस, तीसरे प्रोसेस की हमने जो बात करी है, इसमें डायस्टोल की कंडीशन आती है। डायस्टोल में हार्ट बिल्कुल तरीके से रिलैक्स हो रहा होता है, इसमें जो एट्रियम पार्ट होता है, एट्रियम ऊपर के दोनों चैम्बर्स होते हैं, उसमें डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फील हो रहे होते हैं। जैसे कि राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फील हो रहा होता है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फील हो रहा होता है। फील होने के बाद में वही जो 0.8 सेकेंड की जो साइकिल है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है, और दोबारा से स्टार्ट होने के साथ में वही फेज, वही चीजें वापिस से आपने को देखने को मिलती है। तो ये हार्ट के जो ये प्रोसेस थी, ये फेज था कार्डियक साइकिल, इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया है। आई होप आप सभी को बढ़िया तरीके से समझ आ रहा है। अगली क्लास में हम कार्डियक साइकिल, कार्डियक हार्ट साउंड्स पढ़ेंगे, हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हार्ट साउंड्स, कितने तरीके के हार्ट साउंड होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लोगों को लगता है कि हार्ट सिर्फ दो साउंड होते हैं, लेकिन हार्ट में बहुत सारे साउंड्स देखने को मिलते हैं, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, आई होप आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच क्लास।